नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। नोटबंदी का आज 19वां दिन है, लेकिन अभी भी नोटबंदी के असर के जाने और परेशान होने का सिलसिला जारी है। ताजा मामला पंजाब के फरीदकोट का है, जहां एक मां ने अपनी बेटी की शादी से पहले कैश की किल्लत से परेशान होकर खुदकुशी कर ली है। परेशान मां को यह भी डर था कि 28 नवंबर को विपक्ष की आक्रोश रैली में कहीं बेटी की शादी की तैयारी आधी अधूरी ना रह जाए। सोमवार को ही तो लाडली बिटिया की शादी थी, लेकिन मां इकबाल कौर की किस्मत में शायद इस सबसे बड़ी खुशी को जीने की कहानी नहीं लिखी थी। पंजाब में फरीदकोट के जैतो कस्बे में बेटी की बारात आने के ठीक 2 दिन पहले मां की मौत की खबर आ गई। परिवार सदमे में है, खुशियां मातम में बदल गई और यहां भी एक बार फिर यमराज बनकर सामने आए नोटबंदी के बाद पैदा हुए हालात और परिस्थिति। परिवार का कहना है कि पैसों की परेशानी के चलते इकबाल कौर ने आत्महत्या कर ली है। बेटी की शादी के लिए नोटबंदी के बाद पैसे ना होने की परेशानी से इकबाल कौर दिमागी तौर पर बेहद परेशान थी। बेटे इंद्रजीत भी यही कह रहा है कि नोटबंदी के बाद पैदा हुई तंगी की वजह से मां ने यह खतरनाक फैसला लिया और ट्रेन के नीचे आकर अपनी जान दे दी। मेरी सिस्टर दी 28 तरीक ਨੂੰ मैरिज रखी हुई ਸੀਗੀ, जिस ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੁਝ ਮਤਲਬ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੱਲ ਰਿਹਾਗਾ। ਤਾਂ ਉਸੇ ਦੇ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਤਲਬ ਵੀ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ ਹੀ ਸਵੇਰ ਸਾਨੂੰ ਘਰੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਉਹ। ਔਰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ट्रेन ਦੀ चपेट ਦੇ ਵਿੱਚ आ गए। मां इकबाल कौर को सिर्फ नए नोट की कमी का दुख नहीं था, बल्कि वो इस बात से भी परेशान थी कि शादी के दिन यानी 28 नवंबर को विपक्षी पार्टियों ने नोटबंदी के खिलाफ भारत बंद का ऐलान किया है। यानी बेटी की शादी पर दोहरी मार से मां का दिल टूट गया था। कैश की किल्लत झेल रही इकबाल कौर को लगा कि शादी वाले दिन अगर भारत बंद होता है तो वो शादी के सारे इंतजाम कैसे कर सकेंगी। तनाव के डबल डोज ने दिलो दिमाग को शायद खुदकुशी के लिए मजबूर कर दिया। ਉਹ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਉਹਦੇ ਵਾਰਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸ਼ਨਾਖਤ ਹੋਈ। ਇਹ ਪੈਸੇ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ ਵਾਰਸਾਂ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਕ। रेलवे पुलिस भी इसे खुदकुशी का मामला मान रही है। परेशान करने वाली जानकारी यह है कि नोटबंदी के बाद से उससे जुड़े हालात की वजह से देश में अब तक 80 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और न जाने कब हिंदुस्तानियों की जेब में कैश पहुंचेगा। मनदीप कुमार, फरीदकोट, आज तक। और अब बात समस्तीपुर और दिल्ली की, जहां नोटबंदी की वजह से जमकर हंगामा मचा। समस्तीपुर में एक गर्भवती महिला के परिजनों से नर्स ने 1000 रुपए की रिश्वत मांगी। नोटबंदी की वजह से पैसा था नहीं, लिहाजा नर्स ने उनकी जमकर पिटाई कर दी। इसके बाद अस्पताल में जमकर हंगामा मचा। दिल्ली में भी एक महिला ने पुलिस कांस्टेबल को थप्पड़ जड़ दिया क्योंकि उसने बैंक की लाइन में उसके साथ बदसलूकी की थी। नोटबंदी न जाने क्या क्या कराकर दम लेगी। कहीं अस्पताल में जमकर हंगामा हो रहा है तो कहीं एक महिला वर्दी वाले पुलिस पर थप्पड़ बरसा रही है। नोटबंदी के बाद कई लोगों की जान जा चुकी है, लेकिन जहां जान नहीं गई वहां मंजर मारपीट और बवाल तक पहुंचा। बात पहले बिहार के समस्तीपुर की, जहां के सदर अस्पताल में उस वक्त हंगामा मच गया जब एक महिला मरीज के परिजनों ने वहां की एक नर्स पर मारपीट का आरोप पड़ते हुए विरोध प्रदर्शन किया। नर्स पर आरोप है कि मरीज की डिलीवरी से पहले उसने परिवार से 1000 रुपए की मांग की, लेकिन नोटबंदी के बाद कैश की किल्लत की वजह से नर्स की ये मांग पूरी नहीं हो सकी। इसके बाद नर्स ने मरीज की सास की चप्पलों से जमकर धुनाई कर दी। देख नहीं रहा था, इसीलिए बोली हो कि मतलब पेशेंट को देखने के लिए। अब बस वही गाली गलौज होने लगा, बस हाथ चला दी। कौन चलाई? चप्पल से मारी है, जूती खोल के मारी है, गला पकड़ लिया उसका चूड़ी फूट गया, उसका खून बहा और गला दबाई है, उसको पटक दी वहाँ पर। सदर अस्पताल के भीतर बवाल इतना बढ़ा कि बड़े अधिकारियों को मौके पर पहुंचना पड़ा। हो हल्ला के बीच पीड़ित महिला बेहोश तक हो गई। नोटबंदी के बाद की स्थिति से पैदा हुआ ये मामला आउट ऑफ कंट्रोल होता, इससे पहले अस्पताल उपाधीक्षक ने
आरोपी नर्स के खिलाफ जांच का आश्वासन देकर आक्रोशित भीड़ को शांत कराया। जांच करेंगे कौन दोषी है, दोषी पर कार्रवाई किया जाएगा। प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है, महिला घायल है? घायल तो है, हल्का घायल है, चूँकि हाथ से खून बहते हुए तो मैंने देखा, मैंने उसको इमरजेंसी में भेजा कि पहले जाओ इलाज करा लो, उसके बाद आके बैठेंगे हम लोग, देखते हैं कौन किसी गलती है। ये तस्वीर दिल्ली के जाकिर नगर में मौजूद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की है। एक महिला समाज सेवी मैनेजर के केबिन में एक पुलिस कांस्टेबल को सरेआम थप्पड़ जड़ रही है। कहा जा रहा है कि बैंक में नोट बदलवाने आई इस महिला के साथ पहले पुलिस वाले ने बदसलूकी की थी, जिसके बाद महिला ने भी हिसाब बराबर करने की कोशिश की। कुल मिलाकर मामला यहाँ भी किसी न किसी तरीके से नोटबंदी से ही जुड़ा है। अब इंतजार उन तारीखों का है जब नोटबंदी से जुड़ी खबरें तो आएंगी, लेकिन वो अच्छे प्रभाव वाली होंगी। समस्तीपुर से जहांगीर आलम के साथ फरीद अली, दिल्ली आज तक। नोटबंदी पर सरकार चाहे जितने भी दावे करे या रिजर्व बैंक कितनी भी सहूलियतों का हवाला दे, इसके बावजूद जरूरतमंदों तक मदद नहीं पहुंच पा रही है। अव्यवस्था का आलम यह है कि बैंक कर्मचारी मदद करने को तैयार नहीं है। पंजाब में पैसा नहीं मिला तो पिता ने आत्महत्या कर ली और पैसे के लिए अब बेटी बैंक के चक्कर काट रही है। नोटबंदी के बाद राहत पहुंचाने के दावों से जब उम्मीदें टूटी तो कई ऐसे भी थे जिन्होंने जिंदगी का साथ छोड़ दिया। 23 नवंबर को अमृतसर के माजूपुरा के किसान रविंदर सिंह ने बेटी की शादी के लिए बैंक से पैसे ना मिलने से खुदकुशी कर ली थी, लेकिन इसके बावजूद बेरहम बैंक कर्मचारियों का दिल नहीं पसीजा। अब बेटी को बैंक के पैसे लेने के लिए चक्कर काटने पड़ रहे हैं। नोटबंदी के बाद कैश की किल्लत से शादी में तमाम तरह की अड़चनें आने लगी हैं। माजूपुरा गांव के साथ लगती चेतनपुरा की पंजाब नेशनल बैंक की ये वही शाखा है जिस शाखा के बाहर मृतक रविंदर सिंह 4 दिनों तक लाइन में लगता रहा और बावजूद उसके उसे पैसा नहीं दिया गया। रविंदर सिंह के घर 5 दिसंबर को बेटी की शादी की शहनाई गूंजती थी। शादी के कार्ड भी बढ़ चुके थे, लेकिन उससे पहले घर में आंसुओं का सैलाब आ गया। सरकारी छूट के मुताबिक रविंदर 2.5 लाख की रकम के लिए रोज बैंक की लाइन में लगते और रोज मायूस लौटते। आखिरकार 4 दिन बाद नाउम्मीदी ने मौत को उनके करीब लाकर खड़ा ही कर दिया और उन्होंने जान दे दी। अब बैंक से पैसे ना मिलने पर बेटी की शादी खतरे में है। दूल्हे के घर वालों ने शादी टालने से इनकार कर दिया है। उधर अब नोटबंदी के मामले ने सियासी रंग ले लिया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को माजूपुरा गांव जाकर पीड़ित परिवार से मुलाकात की। केजरीवाल ने पीड़ित परिवार को मदद का भरोसा भी दिया और साथ ही साथ प्रधानमंत्री मोदी पर तंज भी कसे। सरकार भले ही नोटबंदी के हालात में सुधार के दावे करे, लेकिन हकीकत यह है कि आज भी बैंकों में पैसे देने में बदइंतजामी है। एटीएम खाली पड़े हुए हैं और लोग अपना ही पैसा निकालने के लिए ठोकरें खाने पर मजबूर हैं। मंजीत सहगल, अमृतसर आज तक। नोटबंदी का असर नसबंदी पर पड़ेगा ये कौन जानता था, लेकिन ये सच है कि 8 नवंबर से लागू नोटबंदी ने नसबंदी कराने के लिए कुछ लोगों को मजबूर कर दिया है। यूपी के 2 शहरों में नोटबंदी ने नसबंदी कराने वालों की तादाद बढ़ा दी है। जहां एक तरफ नोटबंदी के चलते परेशानी है, तो वहीं इसके असर से गोरखपुर में दिहाड़ी मजदूर नसबंदी कराने में जुट गए हैं। वजह है कि नोटबंदी के बाद कारोबार और कामकाज ठप पड़ा है, लिहाजा न काम मिल रहा है और न ही नोट। लेकिन नसबंदी कराने पर 1000 रुपए का चेक जरूर मिल रहा है, जिससे इन्हें परिवार चलाने में मदद मिल रही है। डॉक्टर भी मान रहे कि 8 नवंबर से नोटबंदी लागू होने के बाद नसबंदी के मामले में बढ़ोतरी हुई है। दिक्कत आ रही है, नोट नहीं बज रहा है, इसी दिक्कत आ रही है कि नोट चल नहीं रहा है, इसी काम नहीं लग रहा है। काम मिल रहा है बाकी काम तो 10 आदमी मिल रहे हैं, 5 आदमी मिल लग रहा है, 5 आदमी घूम के चले जा रहे हैं। नसबंदी तो सोचे थे करा लेंगे, वही तो नहीं काम रहा सोच।
आज तो नहीं, कुछ बढ़े हैं, 2-3% बढ़े होंगे। मजदूर जो है खाली बैठे हुए हैं, पैसा है नहीं, और नसबंदी में इसमें जो है पैसा भी मिल जाता है। यूपी के अलीगढ़ में भी नोटबंदी से नसबंदी कराने वालों मजदूरों की तादाद बढ़ी है। दिहाड़ी मजदूरों ने कहा कि पैसे की किल्लत ने नसबंदी कराने पर मजबूर किया। इन मजदूरों को नसबंदी कराने पर 2000 रुपए तक मिल रहे हैं। ये नोट जो बंद हो करके कागज में मैं परेशान हो गया हूँ। मैंने सुनी ऐसा है कि अस्पताल से वो नसबंदी आ रही है, लेकिन मुझ पे पैसे नहीं थे, न जमीन है न जायदाद, कुछ भी नहीं है, लेकिन मैंने नसबंदी जनाने की बजाय मैंने स्वयं की गई। नोटबंदी से पहले मजदूरों को नसबंदी के लिए राजी करने में ज्यादा मशक्कत करनी पड़ रही थी, लेकिन अब उन्हें लग रहा है कि यह सही वक्त है। नसबंदी भी हो जाएगी और नोट भी मिल जाएंगे। अलीगढ़ से पंकज सारस्वत के साथ गजेंद्र त्रिपाठी, गोरखपुर, आज तक। नोटबंदी का असर कैसे कैसे लोगों पर पड़ रहा है और किस किस तरह से ये हम आपको बता रहे हैं। नोटबंदी का असर अब आपको दिखाते हैं राजस्थान के पुष्कर में कैसे विदेशी सैलानियों पर पड़ रहा है। नई करेंसी नहीं मिलने से पुष्कर पहुंचे विदेशी सैलानियों को खासी मशक्कत करनी पड़ रही है। हालांकि वो इसके लिए तरह तरह के जुगाड़ भी अपना रहे हैं। ऐसा ही कुछ नजारा यहाँ देखने को मिला, जहां ये सड़क पर डांस करके पैसे का जुगाड़ कर रहे हैं। ये तस्वीरें हैं पुष्कर के ब्रह्मा मंदिर की, जहां पर नोटबंदी से विदेशी सैलानी भी परेशान हैं। स्वीडन के स्टीव और हरमन को क्या मालूम था कि वो भारत घूमने आएंगे तो उन्हें ऐसी मुसीबत से दो चार होना पड़ेगा। इनके पास खाने तक के पैसे नहीं हैं। मदद के लिए स्टीव और हरमन गिटार बजाकर लोगों का ध्यान खींच रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर इजराइल की साह कमर में रिंग डालकर डांस करने पर मजबूर है। नकदी की किल्लत से परेशान सैलानी सड़क पर सरे बाजार नाच गा कर मदद मांग रहे हैं। It really touched us for the past week, I guess, for a week around, when we didn't have any more money. That's when it became a problem. See a big line, and when you get to the front of the line, the money is out. So it's quite a problem sometimes. नोटों के लिए लंबी कतारों से विदेशी सैलानियों की भी मुसीबतें बढ़ गई हैं। विदेशी मुद्रा को बदलवाना हो या एटीएम से पैसे निकालना हो, इनके लिए बेहद मुश्किल हो गया है। पास में कैश ना होने से इनके सामने रहने और खाने के लाले पड़ गए हैं। गिटार बजाकर और रिंग डांस करने पर मौजूद लोगों ने खुले नोट देकर इनकी मदद की। 3 महीने से भारत आई इजराइल की नितनेज 18 दिनों से पैसे की किल्लत से परेशान है। पैसे ना होने से नितनेज बाहर टेंट में रहने को मजबूर है। Not money at all. The ATM closed. Not money. So for now we sleep outside in a tent. Okay. And we cook outside because we don't have money. Music and dancing, yeah, it will continue. इन परेशान विदेशी सैलानियों की मदद के लिए स्थानीय लोग और दुकानदार भी सामने आए हैं। वो इन्हें पैसों के साथ साथ खाना भी खिला रहे हैं। हम सब पुष्कर वाले भी इनको सपोर्ट कर रहे हैं, और जैसे ये खाना खाते हैं तो पैसे जैसे आज नहीं है तो फिर कल के ऊपर छोड़ देते, भाई कल दे देना, ऐसे करके इनका हम कोऑपरेट कर रहे हैं इनके लिए। और इनकी जो भी हेल्प हो रही है हमारी तरफ से अच्छी हेल्प कर रहे हैं इनके लिए। नोटबंदी की मुसीबत के बीच विदेशियों की मदद की गुहार लगाते देखकर हर किसी के कदम रुक रहे हैं और मदद के लिए हाथ भी आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन ये कोई भी नहीं बता पा रहा है कि नोटबंदी के चलते ऐसा आलम अभी और कितने दिन तक जारी रहेगा। दिनेश पाराशर, पुष्कर, आज तक। हमारे लिए वक्त हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का। बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।